भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांव चलो वार्ड चलो अभियान के निमित्त आज मुझे पंचकुला जिले के रामगढ़ गांव में आने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं शिवालय मंदिर में वहां पर हमने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान के बाद हमने वहां पूजा अर्चना भी की है। पूजा अर्चना के बाद हमने गांव के लोगों से बातचीत चौपाल पर मीटिंग की है। अभी आपके सामने उस चौपाल के अंदर मैं बैठा हूं। और इसके बाद हम यहाँ के हमारे जो बूथ समिति के कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं से मिलने का हमारा कार्यक्रम है। और बूथ समिति के बाद हम एक हमारा जो आंगनवाड़ी केंद्र है और एक हमारा जो डिस्पेंसरी CSC PSC सेंटर है उसमें भी जाने का कार्यक्रम है। लगातार के ये कार्यक्रम गांव के अंदर हैं। लगभग 4-5 घंटे आज हर गांव के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता आज वहां पर उपस्थित है। और इसके तहत सरकार ने जो डबल इंजन सरकार ने काम किए हैं उन कामों के बारे में लोगों से चर्चा करनी, लोगों की कोई समस्या गांव की तरफ से आती है उसको लेकर के उसका समाधान करना, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था। कल प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं, परसों किस तरीके की तैयारियां और क्या कहेंगे? हमारी जबरदस्त तैयारियां हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत हरियाणा की इस ऐतिहासिक पवित्र भूमि के ऊपर हम करेंगे, क्योंकि ये हरियाणा हरि की भूमि है। यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत होगा और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा विकसित हो, हरियाणा गति से आगे बढ़े, 2 बड़ी परियोजनाओं हरियाणा को देने के लिए आ रहे हैं। एक महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसका कल उद्घाटन होगा और चौधरी दीन बंधु छोटू राम जी थर्मल पावर यमुनानगर में एक सुपर क्रिटिकल 800 मेगावाट की यूनिट का शिलान्यास करेंगे। आने वाले समय में उसका बड़ा लाभ दोनों का हरियाणा के लोगों को मिलेगा और हरियाणा भी उस विकसित भारत में एक मजबूती से आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करेगा। विनेश फोगाट जी ने प्लॉट और जो राशि मांगी है, तो कैसे सरकार क्या देने जा रही है? नहीं, देखिए, हमने कहा था उसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। हमारी विनेश फोगाट, क्योंकि उस वक्त वहां के नॉर्म थे, उस नॉर्म के अनुसार ही, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला था और उस मामले के अंदर विनेश फोगाट को भी मालूम है, ऐसा नहीं है, उनको भी मालूम है। परंतु हमने कहा था कि ये हमारी बेटी है विनेश फोगाट, हम उसके सम्मान को कम नहीं रहने देंगे। अगर उसको, क्योंकि उसमें दुख हुआ है, क्योंकि हमारी वो हीरो है और हमने कहा था कि हम उसके सम्मान को बरकरार रखेंगे। तो हमने उस वक्त कहा था, मैंने कहा था कि विनेश फोगाट वो डिमोरलाइज ना हो, उसके लिए सरकार उसके साथ खड़ी है और हम उसको सम्मान देंगे। और सम्मान हमने कहा है हम देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आज वो विधायक बनी है, सरकार ने पूछा है, क्योंकि उसमें कई चीजें वो होती हैं। सरकार ने कहा है कि इनमें से कौन कौन सा वो लेना चाहे वो बता दें, तो उसके लिए बाकी कुछ नहीं है, हम देने के लिए तैयार हैं। सर, लिंगानुपात में बहुत कमी आई है। कोई कमी नहीं आई है, मैंने कहा है कोई कमी नहीं आई है। आप पूरे के पूरे आंकड़े दिखाइए उठा करके। कमी 2014 से पहले थी, 2014 के बाद हमने गति से उसके ऊपर काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान इस पवित्र भूमि से छेड़ा था, उस अभियान के कारण लाखों बेटियों को जीवन मिला है। ये आप अपनी उस रिपोर्ट के अंदर दिखाइए, कब कम हुआ है, कब वो कैसे कैसे बढ़ा है। अगर कोई कमी भी आई होगी उसके पीछे जरूरी नहीं, क्योंकि ये प्राकृतिक सारा का सारा है, उसके अंदर आपने बताना चाहिए। परंतु इस प्रकार का एक लगातार दुष्प्रचार करना, क्योंकि हमारी सरकार इस प्रकार के काम अगर कोई करता है उसमें शामिल होता है तो सख्ताई से उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ नहीं कर रहे, हम बॉर्डर क्रॉस करके भी कार्रवाई करते हैं। सीएम साहब, इसी से जुड़ा है कि एक नई पहल करने जा रही है सरकार,
लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए सहेली नाम से महिला बाल विभाग भी कर रहा है और साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा है। उसको लेके क्या नहीं, बिल्कुल हमने कई रचना योजना उसके अंदर बनाई है और हमने अभी पंचायती राज दिवस के अवसर के ऊपर हम सरपंचों को भी बुलाने वाले हैं और हम उनको कुछ टारगेट देने वाले हैं। उस दिन वो टारगेट देंगे, आपके सामने है। उसके अंदर हमने ये भी कहा था कि जो हमारी महिला सरपंच हैं, हमारी वो हर सरपंच गांव के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि उनके गांव के अंदर जब हमारी बेटी सरपंच है गांव की, तो उसकी जिम्मेवारी भी बनती है कि गांव में इस प्रकार की कुप्रथा नहीं होनी चाहिए, उसको समाप्त करना चाहिए। वो उसका ध्यान रखेगी, उसके लिए हमने उसको तायद दी है, उसको सम्मान दिया। थैंक यू।